नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक के थीटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बात करूँ आज की आपकी वैकेंसी की, तो ये आपकी जो वैकेंसी है उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो बच्चे आपकी खास करके एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका सेंट्रल एसएससी हो या किसी भी स्टेट का एसएससी हो। बात करूं, इसमें आपका कंपटीशन एसएससी के मुकाबले काफ़ी कम रहने वाला है। 1970 से आपकी पोस्ट जो है प्लस ही रहने वाली है। 12th पास जिन बच्चों ने कर रखा है वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। सैलरी की बात करूं तो सैलरी आपकी 40 से 45 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली, बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, क्या क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या क्या जो भी चीज़ें होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीके भाई अंकित डेटा को, और बेल आइकन को दबा दें। बात करूं इस वैकेंसी की, तो ये आपकी डेली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आएंगे D SSSB में आने वाली है। ठीक है, आपकी एसएससी से बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल एंड तक बने रहें। ठीक है, एलिजिबिलिटी डिटेल की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से आपकी किसी में भी आपका होना चाहिए क्या, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, इसमें आपके मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टडी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, इसमें आपकी ये वैकेंसी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की बात करूँ तो आप इसके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन में इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए। इसमें जूनियर अगली जो वैकेंसी है उसमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये भी आपकी अच्छी वैकेंसी है। एक और है आपकी, ये देख सकते हैं इस तरीके से आपकी सारी वैकेंसीज़ का आपका ब्यौरा दिया हुआ है अलग अलग। ठीक है, फिंगरप्रिंट है, फिजिक्स है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ तो हिंदी, इसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से IT असिस्टेंट ग्रेड A है, फिटर ग्रेड है। फिटर ग्रेड की बात करूँ तो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लम्बर ट्रेड अलॉन्ग विद रिलेवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें आपका ये रहना चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर है, इसमें आपके पास ITI सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन ट्रेड का। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक ये आपका रहने वाला है। सब स्टेशन अप्रेंटिस रहने वाला है। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A रहने वाला है, इसमें आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B रहने वाला है। ठीक है, TGT कंप्यूटर साइंस रहने वाला है। डोमेस्टिक साइंस टीचर रहने वाला है। TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी वैकेंसी रहने वाली, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, बात करूँ सैलरी डिटेल की, तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो ठीक ठाक सैलरी रहने वाली है। अलग अलग आपका डिपार्टमेंट, अलग अलग जो वैकेंसी उसकी आपकी पे स्केल, जैसे आप देख सकते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जितने भी हैं ये आपके, उसका लेवल 5 रहने वाला है, अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर सब इंस्पेक्टर इस तरीके से लेवल 5। टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 की जॉब है। IT असिस्टेंट ग्रेड लेवल 4 की जॉब है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक में मैं आपका डाल दूंगा। एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट जो रहने वाली है 18 से 27 साल रहने वाली है। इसके साथ साथ आपकी अलग अलग वैकेंसीज़ की आपकी एज लिमिट अलग अलग रहने वाली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे OBC को 3 साल का है, SC ST को 5 साल का है, जो फिजिकली डिसेबल्ड जो बच्चे हैं 10, 13 और 15, यानी कि अनरिजर्व का 13 साल का 10 साल का है, OBC 13 और SC ST का 15 साल का रहने वाला है। ठीक है, बात करें फीस की, तो इसमें जनरल OBC और EWS की सिर्फ फीस लगेगी 100 रुपये। बाकी आपका किसी की भी कोई भी फीस किसी तरीके की नहीं लगने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होगा CBT, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो आपका ट्रेड वगैरह का जो टेस्ट होगा वो आपका होगा, अगर आपकी वैकेंसी में ये दिया हुआ होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और लास्ट में आपका इसी टेस्ट के आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका दे दिया जाएगा। ठीक है, हर आपका वैकेंसी का अलग अलग आपका टेस्ट का क्राइटेरिया दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इसमें। और मैं इसका जो इसमें देखिए टेस्ट में एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स, तो नोटिफिकेशन कब आया था, तो 11 जून को आपका इसका नोटिफिकेशन आया था।
एप्लीकेशन 16 जून से आपकी स्टार्ट है। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो सतर्क रहें इस वैकेंसी से, ठीक है, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन को ध्यान में रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो के लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ इसका जो अप्लाई लिंक है वो भी मैं आपका डाल दूंगा। जब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे तब से आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जीके वेंकी थीटा को। आप मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।